नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो बहुत समय के बाद आ रहा है और मैं जानता हूँ कि मैं अपने वीडियोस को लेके काफ़ी इनकंसिस्टेंट रहा हूँ, बट लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स और एक नया स्टार्ट लेते हैं और मैं ट्राई करूँगा कि अब से हर हफ्ते एटलीस्ट एक वीडियो डाल पाऊँ अपने चैनल पे, ताकि जो व्यूअर्स हैं हमारे उनकी लर्निंग बनी रहे और हमारा चैनल ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। तो अब विदाउट एनी फर्दर एडू हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है हमारा एस्पेक्टो फिजिको, यानी कि फिजिकल एस्पेक्ट्स या फिजिकल डिस्क्रिप्शन। तो अब हमें पता है कि कुछ लोग मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई ब्यूटीफुल होता है, कोई नॉट सो ब्यूटीफुल होता है। तो इन्हीं सारे एस्पेक्ट्स को फिजिकल एस्पेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम आज यही सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को या इन फिजिकल एस्पेक्ट्स को हम बोल पाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बेसिकली हम ट्राई करेंगे एक सेंटेंस फॉर्मेशन करने का। ठीक है, तो मैंने इसी सेंटेंस को 1 2 3 4 5 पार्ट में ब्रेक कर दिया है, सो दैट आप लोग के लिए आसान हो जाए ये स्ट्रक्चर को समझना और सेंटेंस फॉर्म करना। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बताया था प्रोनाउंस और सब्जेक्ट्स के बारे में। तो पहले पार्ट में है हमारा सब्जेक्ट, जो कि हो सकता है आपका नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम। दूसरा पार्ट है आपका इज का फॉर्म, मतलब बी का फॉर्म हो गया। ठीक है, उसमें इज, एम या आर। ठीक है, करेक्ट। थर्ड में क्या होगा, थर्ड पार्ट में वो बंदा है कौन। ठीक है, लड़का है, लड़की है, मर्द है, औरत है, क्या है। ठीक है, फोर्थ पार्ट में आएगा डिग्री, बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, या मीडियम मीडियम सा है। ठीक है, वो हो गया। और फिफ्थ पार्ट में आएगा हमारा मेन एडजेक्टिव, कि वो एक्चुअली है क्या, मोटा है, पतला है, लंबा है, चौड़ा है, ब्यूटीफुल है, या जो भी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल लेते हैं। यो सोई उन चीको मुई डेलगादो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि यो मतलब आई, सोई मतलब एम, आई एम, उन चीको मतलब अ बॉय, मुई मुई मतलब वेरी, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है, मुई मतलब वेरी, डेलगादो डेलगादो मतलब स्लिम। करेक्ट। वहीं अगर ये एक गर्ल के कॉन्टेक्स्ट में होता तो क्या होता, यो सोई उना चिका मुई डेलगादा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मेल हुआ तो डेलगादो लग हो जाएगा, और अगर फीमेल हुई तो डेलगादा हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, ये आपको बेस्ड ऑन द जेंडर आपको चेंज करना है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तू एरेस उना चीका बास्तानते आल्ता। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने चीका बोला तो चीका मतलब लड़की, राइट। तो लड़की के लिए क्या हो जाएगा, आल्ता, लास्ट में ए। ठीक है, तो इसका अगर हिंदी में ट्रांसलेशन करें तो तुम एक लंबी लंबी लड़की हो, लंबी मतलब बास्तानते मतलब कि लंबी लड़की हो। ठीक है, बोल सकते हो। बास्तानते क्या होता है, बास्तानते इज इनफ या सफिशिएंट। ठीक है, मतलब मीडियम मीडियम इंटेंसिटी का या मीडियम डिग्री के एस्पेक्ट को हम लोग बास्तानते बोल सकते हैं। ठीक है, थर्ड एग्जांपल पे आते हैं। थर्ड एग्जांपल हो गया एल एया। मैंने आपको बताया था एल क्या होता है, एल होता है ही और एया होता है शी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एल होता है ही और एया होता है शी। तो ही इज उन ओम्ब्रे उन पोको गॉर्डितो। ठीक है, यहाँ पे ही इज अब ही इज अ मैन बिट फैट। ठीक है, या बिट हेल्दी। अब जैसे अब यहाँ पे लिखा है ओम्ब्रे, HOMBRE, ओम्ब्रे मतलब मैन, राइट। और मुखेर, MUJER, मुखेर मतलब वुमेन। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए कि एल है मतलब ही। ठीक है, ही इज LS उन ओम्ब्रे, ही इज अ मैन उन पोको, अ बिट गॉर्डितो, अ बिट फैट या अ बिट हेल्दी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि फैट के लिए एक और वर्ड है जिसको हम लोग गोर्दो भी बोलते हैं। फीमेल के
फीमेल के लिए बोलना तो गोर्दा भी बोलेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा रूड साउंड करता है, तो हम लोग वो नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑलवेज वी ट्राई टू यूज गोर्दीतो या गोर्दीता। ठीक है, मेल के साथ गोर्दीतो, फीमेल के साथ भी यूज करके बता देता हूँ कि एया, एया मतलब शी, एया, एया एस una mujer, she is a woman, un poco, a bit, gordita मतलब फैट, ella es una mujer, un poco gordita। ठीक है, तो इन्हीं सारे बेसिकली इन्हीं सारे एडजेक्टिव्स का यूज करके हम लोग और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, और स्ट्रक्चर मोर और लेस सेम ही रहेगा। ठीक है, कुछ और एडजेक्टिव्स जो हम लोग यूज कर सकते हैं कि गुआपो, गुआपो मतलब हैंडसम या ब्यूटीफुल। ठीक है, एक बार आपको फिर से रिवाइज भी करवा देता हूँ। डेलगाडो या डेलगादा दोनों का मतलब होता है स्लिम। आल्तो या आल्ता दोनों का मतलब होता है टॉल। गोर्दितो गोर्दिता मीन्स हेल्दी या फैट। गुआपो गुआपा मतलब हैंडसम। गुआपो मेल के लिए यूज करेंगे, गुआपा फीमेल के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो गुआपो मतलब हैंडसम और गुआपा मतलब ब्यूटीफुल बोल सकते हो आप। ठीक है, एक और आई थिंक यूज होता है एडजेक्टिव विच इज वेरी सिमिलर टू गुआपो, यहाँ पे होता है एरमोसो या एरमोसा। ठीक है, एरमोसो, HERMOSO, HERMOSA। एरमोसो मतलब भी वही हो जाएगा हैंडसम, और एरमोसा मतलब ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल के लिए, वुमेन के लिए बेसिकली हम लोग एरमोसा यूज करते हैं, और मेल्स के लिए हम लोग गुआपो यूज करते हैं। ठीक है, तो बट बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक है, फियो या फिया, फियो, फियो मेल के लिए अगली हो जाएगा, और फिया फीमेल के लिए अगली हो जाएगा। बाकीतो या बाकीता। ठीक है, बाकीतो बाकीता दोनों मतलब शॉर्ट होता है। अगेन ओ लगा है तो मैस्कुलिन के लिए शॉर्ट हो जाएगा, ए लगा है तो फेमिनिन के लिए शॉर्ट हो जाएगा। करेक्ट। हाँ, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये है मोरेनो या मोरेना, और रूबियो या रूबिया। कोई अगर ब्राउन हेयर का है या कोई डार्क हेयर का है, तो हम लोग स्ट्रेट अवे बोल सकते हैं कि एल एस सीधे मोरेनो, या एया एस रूबिया। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ रहे होंगे कि हम लोग एल के साथ मोरेनो यूज करेंगे और एया के साथ मोरेना यूज करेंगे। वहीं उसी तरीके से जहां हम लोग एल के साथ रूबियो यूज करेंगे, मतलब कि ब्लॉन्ड हेयर मेल, उसी तरह हम लोग एया के साथ रूबिया यूज करेंगे, मतलब कि ब्लॉन्ड हेयर फीमेल। करेक्ट। तो ये थे हमारे एडजेक्टिव्स जो हम यूज करते हैं टू डिस्क्राइब द फिजिकल एस्पेक्ट, राइट। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा खुश मिजाज है, फॉर एग्जाम्पल ही इज एंजॉयबल, ही इज बोरिंग, ही इज फन लविंग, ही इज स्ट्रिक्ट, ही इज सीरियस, ये सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको अभी हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो अब आइए समझते हैं कि किसी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर डिस्क्राइब करना हो कि वो जॉयफुल है, नर्वस है, सीरियस है, बोरिंग है, फ्रेंडली है, या टिमिड नेचर का है, तो उसे हम स्पेनिश में कैसे बोलेंगे। करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके होते हैं बोलने के। एक होता है एस यूज करके, दूसरा पारेसे यूज करके। तो एस का यूज तो आप पिछले बार समझ चुके हैं। एस हम लोग यूज तब करेंगे जब हमें एग्जैक्टली पता हो कि वो पर्सन एक्चुअली में किस नेचर का है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि एल एस उन चिको muy divertido, he is a boy very joyful, he is a very joyful boy। या ella es una chica un poco tímida। ठीक है, कि she is a bit timid girl। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमें एग्जैक्टली पता होता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन कैसा है, तो हम लोग वहां पे एस यूज करते हैं। यहाँ पे एग्जैक्ट नॉलेज, यहाँ पे एग्जैक्ट नॉलेज मैं लिख रहा हूं कि आप लोग समझ जाएं कि एस हम लोग तब यूज करेंगे जब एग्जैक्ट नॉलेज हो।
ठीक है। एया हम लोग पायरेसे कब यूज करेंगे? पायरेसे हम तब यूज करेंगे जब हम एक अंदाजा लगा रहे हों एक सुपरफिशियल लेवल पे, एक सरफेस लेवल पे, कि आप उससे या तो हो सकता है आप उससे फेमिलियर ना हो, बट यू आर जस्ट गेसिंग दैट ही सीम्स टू बी दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, लाइक ही सीम्स फ्रेंडली, ही सीम्स बोरिंग, करेक्ट। तो वहां पे हम लोग पायरेसे यूज करते हैं। पायरेसे मतलब होता है इंग्लिश में सीम्स टू बी, ही सीम्स टू बी। तो अब आइए पायरेसे का यूसेज समझ लेते हैं कि एल पायरेसे उन चिको cerrado, he seems to be a close minded boy, या ella parece una mujer un poco maja, ठीक है। she seems to be she seems to be a bit down to earth lady, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली उन पोको नहीं यूज करेंगे, क्योंकि उन पोको यूजुअली किसके साथ यूज किया जाता है? उन पोको हम लोग तब यूज करते हैं जब हम कोई नेगेटिव एडजेक्टिव आगे यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल aburrido, ठीक है, ये ओनली यूज्ड बिफोर नेगेटिव एडजेक्टिव्स। तो आप ये पॉइंट समझ लो कि उन को हम लोग तभी यूज करेंगे जब इसके बाद कोई नेगेटिव एडजेक्टिव आएगा। फॉर एग्जांपल aburrido या aburrida मतलब बोरिंग, तो इट इज अ बिट नेगेटिव। cerrado या cerrada क्लोज माइंडेड, तो अ बिट नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिविटी को थोड़ा सा कम करने के लिए, को थोड़ा उसकी इंटेंसिटी कम करने के लिए हम लोग उन को यूज करते हैं, राइट, ठीक है। तो वही हम लोग पायरेसे डिस्कस कर लेते हैं कि ella parece una mujer un poco cerrada, ये करेक्ट होगा यहाँ पे। she seems to be a bit close minded woman, करेक्ट। एक चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप या तो एल एस, ये तो एस, या तो आप एस वाला फॉर्मेट के साथ चलिए, या तो पायरेसे वाले फॉर्मेट के साथ चलिए। आप ये नहीं बोल सकते कि एल एस पायरेसे उन चिका aburrida, ये गलत हो जाएगा। या पायरेसे एस ऐसे कुछ करके कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के अगर आप करेंगे तो दैट वुड बी रॉन्ग, राइट। तो या तो आप एस यूज करो या तो आप पायरेसे यूज करो, ठीक है। तो पायरेसे कब यूज करेंगे? जब हमें एक सरफेस लेवल पे नॉलेज होगी या एक सुपरफिशियली हमें नॉलेज होगी और हम उस पर्टिकुलर पर्सन से ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, तो हम पायरेसे यूज करेंगे। जबकि हम एस तब यूज करेंगे जब हमें एग्जैक्ट पता होगा कि दैट पर्टिकुलर पर्सन वो है एक्चुअली में कैसा, ठीक, ये क्लियर है। अब हम यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव्स डिस्कस कर लेते हैं, राइट। divertido या divertida हो जाएगा जॉयफुल, aburrido aburrida इज बोरिंग, abierto abierta is open minded, cerrado cerrada is close minded, serio seria is serious, simpático simpática is nice, tímido tímida is timid या submissive, majo या maja is down to earth। कुछ और भी एडजेक्टिव्स मैंने यूज किए यहाँ पे, इंटेरेसांते, जैसे इन सबों का तो हम देख रहे थे ना यहाँ से कि ओ ए सब में लगा हुआ था, तो हम लोग डिफरेंशिएट कर पा रहे थे कि कौन सा मैस्कुलिन है कौन सा फेमिनिन है। यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मैस्कुलिन और फेमिनिन वाला चक्कर नहीं रहता है, तो हम लोग चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो, हम लोग एज इट इज उसको एडजेक्टिव्स को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंटेरेसांते, जैसे कि एल एस उन चिको muy interesante, ठीक है, या एल एस उन चिका muy interesante, ठीक है। तो इंटेरेसांता नहीं करेंगे वहां पे, वो इंटेरेसांते का इंटेरेसांते ही रहेगा। वैसे ही इसमें चेंजेस नहीं आएंगे, ये जो मैंने इधर जो लिखे हैं, ये जो एडजेक्टिव्स लिखे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इट इज सेम फॉर बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, करेक्ट। तो इंटेरेसांते हो गया, एलेग्रे हो गया, एलेग्रे मतलब हैप्पी, इंटेलिजेंटे हो गया, इंटेलिजेंटे मतलब इंटेलिजेंट, agradable मतलब एग्रीएबल, और सोशियाबले मतलब सोशेबल, राइट। तो इसके फर्दर क्लैरिटी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एडजेक्टिव्स डाल दूंगा, यही सारे एडजेक्टिव्स मैं दोबारा से डाल दूंगा, अपने एंड से और होगा जो मैं और ऐड कर दूंगा। और ये है कि ज़्यादा कोई कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए मैं ट्राई करूंगा कि जितना अच्छे से इसका एक पीडीएफ तैयार करके डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल सकता हूँ, मैं उतना अपने एंड से ट्राई करूंगा।
तो तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।